हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेब सर्वर के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियोस में समझाया है आपको कि HTTP क्या होता है, स्टेटस कोड के बारे में मैंने बात किया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में बात किया है मैंने, और इन जनरल HTTP वर्क कैसे करता है इसको समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियो देख लो, क्योंकि वो एक फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है HTTP को समझने के लिए, राइट। आज का ये वीडियो रहने वाला है वेब सर्वर के ऊपर, और वेब सर्वर का मतलब मेरा ये है कि एक ऐसा सर्वर जो हमें एक वेब पेज रिटर्न करके देता है, राइट। तो हम करेंगे क्या कि एक HTTP सर्वर बनाएंगे और HTTP सर्वर के थ्रू एज अ वेब पेज हम सर्व करके देखेंगे, राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना वेब सर्वर बनाना, राइट। तो सबसे पहले तो मैं सर्वर बना लेता हूँ, और सर्वर हम HTTP का बनाएंगे और इस सर्वर के थ्रू हम एक वेब पेज सर्व करके देखेंगे, राइट। तो मैं एक सिंपल सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले तो रिक्वायर कर लेता हूँ HTTP मॉड्यूल को। तो कॉन्स्ट HTTP, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे HTTP को रिक्वायर कर लिया है, और इस HTTP से हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सर्वर। तो कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और ये लेता है कॉल बैक फंक्शन, राइट। और इस कॉल बैक में हमें क्या मिलता है, इस कॉल बैक में हमें मिलता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। अब हम इस सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो सर्वर डॉट लिसन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं पोर्ट नंबर, तो ये पोर्ट नंबर हो गया हमारा 3000। तो अगर आप होस्ट नेम देना चाहो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ ये लोकल होस्ट पे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा इस सर्वर को, राइट। मैं यहाँ पे सीधा इसको एक कॉल बैक फंक्शन असाइन कर देता हूँ, और इस कॉल बैक फंक्शन का काम दरअसल ये होता है कि जब हमारा सर्वर लिसन होता है, यानी रनिंग स्टेट में होता है, एक्टिव स्टेट में होता है, तो ये कॉल बैक एग्जीक्यूट करता है अगर वो सक्सेसफुली हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया तो, राइट। तो इसमें दरअसल मैं एक मैसेज लिखने वाला हूँ यहाँ पे कंसोल लॉग, और दरअसल एक सिंपल सा मैसेज लिख देता हूँ, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, राइट। तब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को सर्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन से राउट पे रिक्वेस्ट भेज रहा है यूज़र, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम रिक्वेस्ट के अंदर से मेथड्स निकाल सकते हैं, पाथ निकाल सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि कैसे हम रिक्वेस्ट की मदद से सारी डिटेल्स को निकाल सकते हैं, राइट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मेथड्स और पाथ की मदद से हम पहले तो ये चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन से वेब पेज पे रिक्वेस्ट किया हुआ है, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पाथ और मेथड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उस पाथ और मेथड के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि कौन सा वेब पेज सर्व करना है, राइट। तो सबसे पहले हम करते क्या हैं कि यहाँ पे एक पाथ नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, और रिक्वेस्ट डॉट URL करके एक यहाँ पे होता है प्रॉपर्टी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसके थ्रू हमें पाथ मिल जाएगा कि यूज़र कौन सा पाथ विजिट कर रहा है, राइट। अब हमें मेथड निकालना है, तो मेथड एक वेरिएबल बना लिया मैंने, और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट मेथड करके एक प्रॉपर्टी होती है, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जान पाएंगे कि कौन से मेथड से रिक्वेस्ट किया गया है, राइट। अब हम करते क्या हैं, सबसे पहले तो एक चेक लगाते हैं कि इफ़ पाथ इक्वल टू स्लैश हो एंड मेथड इक्वल टू गेट हो। अब इस चेक का मतलब क्या हुआ यूजुअली कि पाथ हमारा रूट है, यानी रूट पेज पे यूज़र विजिट करने की कोशिश कर रहा है, और मेथड क्या है, गेट है। तो गेट मेथड का मेनली पर्पस क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ चीज़ें रिटर्न करनी है, राइट। तो इस केस में हम वेब पेज रिटर्न करना चाहते हैं, और वेब पेज में कौन सा पेज रिटर्न करना चाहते हैं, तो इंडेक्स पेज रिटर्न करना चाहते हैं, राइट। तो इंडेक्स पेज अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें एक HTML की फ़ाइल होनी चाहिए, यानी एक पेज होना चाहिए, और तभी तो हम उस पेज को रिटर्न कर पाएंगे। तो मैं करता क्या हूँ कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ पब्लिक करके, राइट। और इस पब्लिक में दरअसल मैं HTML CSS वगैरह का जो कोड है वो रखने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.html, क्योंकि जो नॉर्मली रूट पे यूज़र विजिट करता है तो वेब पेज को क्या चाहिए, वेब पेज को चाहिए इंडेक्स पेज, ताकि वो उसको ग्रैब कर सके और उस पेज को रेंडर कर सके अपने ब्राउज़र पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं index.html लिख लेता हूँ, और यहाँ पे HTML, ठीक है। और मैं एक सिंपल सा वेब पेज यहाँ पे तैयार कर देता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये है एक वेब पेज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक दो टैग और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैंने टाइटल और H1 टैग रखा हुआ है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसके HTML फाइल को रीड करूँगा, और रीड करने के बाद मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे index.html में, ठीक है। तो रीड करने के पहले तो मैं fs मॉड्यूल को रिक्वायर कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट fs रिक्वायर
एफ एस मॉड्यूल, राइट। मैं यहाँ पे प्रोमिसेस वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इस index.html को, ठीक है। ये तो यहाँ पे फाइल हैंडलर के पास हमारे पास एक फाइल हैंडलर का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि इस HTML पेज को सर्व करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रीम क्रिएट करना होगा, राइट। क्यों? क्योंकि हो सकता है HTML फाइल बहुत बड़ा हो, इसके अंदर जो कंटेंट हो वो काफ़ी ह्यूज हो, तो हम एक स्ट्रीमिंग के फॉर्म में ही भेजना शुरू करेंगे वेब ब्राउज़र पे, ताकि वेब ब्राउज़र उसको स्टेप बाय स्टेप रेंडर करता चला जाए, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे करूँगा स्ट्रीम इक्वल टू फाइल हैंडलर डॉट क्रिएट रीडेबल स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट कर लिया है। तो अगर मैं इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को इसमें स्ट्रीम करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, राइट। एक बात आप ध्यान रखो कि रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रीमिंग सपोर्ट करता है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के पास ऑलरेडी स्ट्रीम इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर मुझे इस डेटा को स्ट्रीम करना है अपने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे, तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा कि स्ट्रीम डॉट पाइप मेथड को कॉल करना होगा। तो यहाँ पे जो पाइप मेथड है वो ऑलरेडी पूरा का पूरा एक टनल बना देता है, और जो हमारा डेटा आ रहा है रीडेबल स्ट्रीम में वो डेटा को सीधा रिस्पॉन्स के पास भेज देगा, राइट। स्ट्रीम डॉट पाइप, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को, ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हिट किया, और जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ब्राउज़र पे आया तो एक फटाफट से एक रिक्वेस्ट आया हमारे पास, दिस इज़ योर फर्स्ट HTML पेज, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा पूरा जो HTML का कंटेंट है वो हमें सर्व हो के दिख रहा है, राइट। और अगर आप इसके रिस्पॉन्स में देखोगे तो यही डेटा जो हमने यहाँ पे भेजा हुआ है पब्लिक फोल्डर के अंदर वो हमें देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हो, जैसा कि आप जानते हैं कि वेब पेज के अंदर बहुत सारे फाइल्स होते हैं, स्टाइल होते हैं, कई तरह के और फाइल्स होते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होते हैं, तो उन फाइल को कैसे हम सर्व करेंगे, राइट। अब एग्जांपल के लिए मैं कुछ फाइल्स बना लेता हूँ और उन फाइल्स को इस index.html में लिंक कर लेता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे CSS फाइल ही बनाने वाला हूँ, style.css, और यहाँ पे मैं लिंक करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिंक कर लिया है अपने style.css को। और अगर मैं अपने वेब पेज पे जाऊँ और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो वेब ब्राउज़र है वो 2 रिक्वेस्ट भेज रहा है। पहला रिक्वेस्ट तो हमारे पास आ रहा है लोकल होस्ट, जो कि एक HTML फाइल का रिक्वेस्ट है, और सेकंड रिक्वेस्ट ये ऑटोमेटिकली भेज रहा है style.css पे, और ये style.css वही है जो हमने यहाँ पे लिंक किया है, राइट। तो यहाँ ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट भेजता है अगर हम कोई भी फाइल लिंक करते हैं तो, राइट। अब जो हमने लिंक किया है उसे भी हमें सर्व करना होगा, राइट। हमारे पास रिक्वेस्ट तो आ रहा है लेकिन हम उसे सर्व कैसे करें वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसे सर्व करने के लिए सबसे पहले तो हम कुछ डेटा और कुछ जो हमें रिक्वेस्ट मिल रहा है हम उसे ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। तो पहले मैं कुछ लॉग लगा देता हूँ, और लॉग लगा के एक बार मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही हैं। ये डेटा मैं यहाँ पे अभी लॉग करके दिखाने वाला हूँ आपको। नोड सर्वर डॉट जेएस, सॉरी इंडेक्स डॉट जेएस यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर मैं दोबारा रिफ्रेश करूँ आपको सेम पेज को, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल रिक्वेस्ट हमें देखने को मिल रही हैं। देख सकते हो कि मेथड गेट ही है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड रिक्वेस्ट है वो style.css हमें देखने को मिल रहा है, राइट। इस रिक्वेस्ट के ऊपर हमें अपना एक नया फाइल सेंड करना होगा जो कि हमारा है style.css, राइट। तो इसके लिए बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, जो फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, वो फंक्शन एक स्ट्रीम रिटर्न करके देगा, राइट। तो इसको एक ऐसी फंक्शन बना लेते हैं, और ये जो मैंने फंक्शन लिखा हुआ है fh.open, इसको मैं डायनेमिकली ओपन करना चाहता हूँ, राइट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट लिटरल ले लेना चाहता हूँ, राइट। और इस टेम्पलेट लिटरल्स में मैं पाथ के बेसिस पे अलग अलग फाइल को यहाँ पे सर्व करना चाहता हूँ, राइट। सबसे पहले तो जो हमारा पाथ आता है वो आता है स्लैश। तो अगर स्लैश हो पाथ में तो हमें क्या सर्व करना है, हमें सर्व करना है index.html। तो इसके लिए हमें करेंगे क्या, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि पाथ में रीअसाइन कर देंगे इफ़ अगर पाथ स्लैश हो तो index.html, राइट। अदरवाइज़ हम क्या असाइन करेंगे, हम असाइन कर देंगे पाथ को ही। इससे क्या होगा कि जब हमारा पाथ स्लैश होगा तो जो हमारा पाथ में वैल्यू आ रहा होगा वो index.html आ रहा होगा, ठीक है। तब मैं यहाँ पे सिंपली इस पाथ वेरिएबल को यूज़ करने वाला हूँ, राइट।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीड मोड में इसे ओपन किया है और इस फाइल हैंडलर को मैं सिंपली अभी रिटर्न करने वाला हूँ, राइट। या तो हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं या फिर हम इसको डायरेक्टली यहीं पे स्ट्रीम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाला जो हमारा लाइन है उसे यूज़ कर लिया है और मैं यहाँ पे रिटर्न करने वाला हूँ इस स्ट्रीम को, ठीक है। तब मैं करने क्या वाला हूँ कि रीड फाइल फंक्शन को कॉल करूँगा, जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आता है और उस रिक्वेस्ट के बिहाफ पे हम वो फाइल के कंटेंट को सेव करेंगे, राइट। तो अब मैं करने का वाला हूँ कि इस फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रीम इक्वल टू रीड फाइल और यहाँ पे मैं क्या पास करने वाला हूँ, पाथ, राइट। अब जैसे ही मैं इतना करता हूँ तो इसके करने के बाद क्या होगा कि जैसे ही स्लैश पे कॉल आएगा वैसे ही हमारे पास index.html रिटर्न होकर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ अगर हमें कोई और कॉल आता है, यानी कोई डिफरेंट पाथ पे कॉल आता है, उसके लिए भी हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे और हैंडलिंग हम कर लेते हैं, इफ़ पाथ इक्वल टू स्लैश style.css, राइट, क्योंकि यही पाथ हमें सेकेंड रिक्वेस्ट में मिलने वाला है। एंड मेथड इक्वल टू गेट। तो इसके भी यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, फिर से मैं इन्हीं दो लाइन को कॉल करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन्हीं दो लाइन को कॉल किया हुआ है। यहाँ पे मैंने पाथ सेंड किया हुआ है क्योंकि पाथ में इस बार क्या आएगा, style.css, और सेम मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा हूँ। इस सर्वर को स्टार्ट करते हैं और तो क्योंकि हमारा style.css अभी खाली है तो हमें वो जो इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे style.css में एक बैकग्राउंड कलर में लिखना चाहता हूँ और बैकग्राउंड कलर दरअसल मैं अभी के लिए एक वाले लेता हूँ, राइट। तो अब मैं यहाँ पे index.js फाइल को रन करने वाला हूँ और जो मैं यहाँ पे हर रिक्वेस्ट पे अलग अलग फाइल सर्व कर रहा हूँ वो सर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे जाके, राइट। तो यहाँ पे हम रन करते हैं node index.js, राइट। तो ये हमारा सर्वर रन हो चुका है और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और जैसे ही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ तो अभी तो हमारे पास एक एरर देखने को मिल रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक एसिंग फंक्शन है और हमने यहाँ पे अवेट किया ही नहीं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अवेट लगा देता हूँ क्योंकि अभी एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, राइट। और यहाँ पे एक बेसिक सा मिस्टेक था। तो अब मैं करता क्या हूँ कि अब सबसे पहले तो एक बार दोबारा रन करता हूँ इस सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारे पास दोनों रिक्वेस्ट सक्सीड हो गई हैं। तो पहला तो हमारा जो स्लैश आउट है वो सक्सीड हो गया है और दूसरा हमारे पास ये style.css वो भी सक्सीड होता हुआ दिख रहा है, राइट। इसलिए आप देख सकते हो कि वेब पेज का जो कलर है हमारा वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं Node.js की बात करूँ तो इस तरीके से आप अपने वेब पेज को सर्व कर सकते हो, राइट। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तरीका है जहाँ पे आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले तो पाथ को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं, मेथड को फ़िल्टर आउट कर रहे हैं और उसके बिहाफ पे हम अलग अलग फ़ाइल को रीड कर रहे हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, राइट। इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करता है एक लाइब्रेरी जिसका नाम है एक्सप्रेस, जो कि आगे की वीडियो में बात करने वाला हूँ। और कोर प्रिंसिपल यही है कि ऐसे ही एक एक करके रिक्वेस्ट आते हैं और अलग अलग रिक्वेस्ट के बिहाफ पे हमें अलग अलग तरीके की फ़ाइल डेटा को सेंड करना पड़ता है, राइट। एक्सप्रेस इन चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देता है, लेकिन बिहाइंड द सीन कोर सिस्टम यही है, वो भी इसी तरीके से काम करता है। रिक्वेस्ट को चेक करता है, राइट, पाथ को चेक करता है और जो आपने पब्लिक फोल्डर का पाथ उसे स्पेसिफाई किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग तरीके के फाइल को सर्व करते रहता है, राइट। लेकिन क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है आपको, अगर एक्सप्रेस को समझना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट समझाना ही कोशिश किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।